फ्रेंड्स, ईरान का शाब्दिक अर्थ होता है आर्यों का क्षेत्र। ईरान की सभ्यता भारत की सभ्यता की तरह ही काफ़ी प्राचीन है। प्राचीन ईरान के लोग पारसी धर्म का पालन किया करते थे। उनका प्रमुख धर्म ग्रंथ ज़ेंद अवस्था था। ज़ेंद अवस्था उतना ही पुराना है जितना कि ऋग वेद। ईरान कई साम्राज्यों का केंद्र रहा है। 6th सेंचुरी BC से लेकर के 4th सेंचुरी BC तक ईरान पर्शियन साम्राज्य का केंद्र था। पर्शियन साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जो कि यूरोप तक फैला हुआ था। 330 BC में सिकंदर ने पर्शियन एम्पायर पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया और इस तरीके से एक महान साम्राज्य की समाप्ति हुई। सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर के ही एक कमांडर सेल्यूकस निकेटर ने ईरान में सेलूसिड एम्पायर की स्थापना की। सेलूसिड एम्पायर के बाद ईरान में पार्थियन साम्राज्य का शासन रहा और उसके बाद ससानिड एम्पायर का शासन रहा। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय के पहले जो लोग ईरान में रहा करते थे वे पारसी धर्म का पालन किया करते थे। इस्लाम के उदय के बाद अरबों का लगातार आक्रमण ईरान पर होता गया और पारसियों पर लगातार अत्याचार किया गया। कई पारसियों ने मजबूर होकर के इस्लाम को कबूल कर लिया और जो लोग अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते थे वो भारत चले गए। भारत में रहने वाले हिंदू हमेशा से सहिष्णु रहे हैं और उन्होंने पारसियों का स्वागत किया। उनको पूरी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। आज स्थिति ऐसी है कि ईरान में पारसियों का जनसंख्या ऑलमोस्ट नगण्य है और भारत में जो पारसियों की संख्या है वह ईरान में जो पारसियों की संख्या है उससे कहीं ज़्यादा है। इस्लाम के उदय के बाद ईरान पर लगातार इस्लाम को फॉलो करने वाले राजाओं का शासन रहा। 1501 ईस्वी में सफाविद डिनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई और सफाविद डिनेस्टी के राजाओं ने इस्लाम के शिया शाखा को राजधर्म घोषित किया। आज के समय में ईरान में जो ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं वो शिया धर्म को फॉलो करते हैं। ईरान भारत की तरह कभी भी पश्चिमी देशों का गुलाम नहीं रहा है। 19वीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम और रसिया दोनों ने ईरान पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ईरान को कभी भी गुलाम नहीं बनाया गया। 1925 ईस्वी में ईरान में पहलवी राजाओं का शासन आया। पहलवी राजाओं ने ईरान में रिफॉर्म्स की कोशिश की। इन रिफॉर्म्स को वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इन रिफॉर्म्स के तहत ईरान को आधुनिक बनाने की कोशिश की गई और औरतों को ज़्यादा अधिकार देने की कोशिश की गई। इन सुधारों का कट्टरपंथियों के द्वारा कड़ा विरोध किया गया। इन विरोधियों में जो सबसे अग्रणी थे वो थे रूहुल्लाह खोमेनी। रूहुल्लाह खोमेनी को ईरान से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन 1979 में ईरान को इस्लामिक रिवॉल्यूशन से गुजरना पड़ा और जो ईरान का पहला भी शासक थे उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान घोषित कर दिया गया और रूहुल्लाह खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। 1989 तक, अपने मृत्यु तक रूहुल्लाह खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने रहे। 1989 में अली खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने। 2026 में कुछ दिन पहले इजराइल और अमेरिका के आक्रमण में अली खामेनी की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनका पुत्र मुज्तबा खामेनी को ईरान ने सुप्रीम लीडर चुना है।